कृषि और मिल्क प्रोडक्ट्स को देखिए। ऐसे कितने ही उद्योग हैं जिनका आधार महिला शक्ति और महिला कौशल ही है। देश भर में जगह जगह महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, उनके हक की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है, लेकिन उसके बाद क्या? महिला सशक्तिकरण की बातें सिर्फ शब्दों में कैद होकर रह जाती हैं। महिलाओं में काबिलियत किसी से कम नहीं, लेकिन हमारा समाज महिलाओं की काबिलियत को हमेशा कम आंकता रहा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर के छोटे से तहसील सरैया से ताल्लुक रखने वाली एक महिला किसान की, जो अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकुमारी देवी उर्फ किसान चाची की, जिसने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही दूसरी महिलाओं को भी सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनाकर उनकी तकदीर पलट दी। हमारा 36 ग्रुप था, 360 महिला, सभी का सब चीज का ट्रेनिंग दिला है। लेकिन किसान के यहाँ जाते थे तो वहाँ पर यही लोग कहता था कि हम लोग किसान है, खेती करते हैं KCC से। जिस समय हम लोग का धान गेहूँ होता है उस समय हम लोग बेच लेते हैं, पैसा का जरूरत रहता है, हम लोग गरीब का गरीबे रह जाते हैं और बिचौलिया का मुनाफा होता है। चाची की सिखाती है बड़ी उड़ी बनाने के लिए, पापड़ बनाने के लिए, तो हम पापड़ हम लोग बनाते हैं तो वो लेकर बिक्री करते हैं। पद्मश्री राजकुमारी देवी किसान चाची का फंडा काफी सिंपल सा है, जो भी उगाओ कृषि उद्योग के जरिए बाजार में ले जाओ। लेकिन इसके बावजूद किसान चाची ने संघर्ष कम नहीं किया। टीचर बनने का सपना देखने वाली किसान चाची पैसों की कमी के कारण शिक्षा के अभाव में रही और कम उम्र में ही उनकी शादी करा दी गई। तो हमारे पास में गरीबी था, बच्चे लोग को खाने का, कपड़ा पहनने के लिए, शिक्षा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था हमारे पास में। तो इसलिए जो खेत दिए तो हम अपने से काम किए। तो हम यही सोचे कि धान गेहूं का खेती करेंगे तो 6 महीना के बाद हमारा पैसा आएगा, लेकिन हम सब्जी का खेती करते हैं तो 2 महीना के बाद आपको पैसा हो जाए। तो हम सब्जी का खेती किए। आज भी हमारा खेती जो होता है विशेष तौर पर खेती सब्जियों का होता है। राजकुमारी देवी 1980 के दौर में अपने पति के साथ तंबाकू की खेती में मदद करती थी और उनके गैर मौजूदगी में खेती का सारा काम संभाल लेती थी। जिसके बाद खेती बाड़ी की बारीकियों को समझने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि तंबाकू के अलावा और भी बहुत कुछ उगाया जा सकता है। उन्होंने अपनी जमीन पर धान, फल और सब्जियों की खेती शुरू कर दी और देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाने लगी। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने उगाए हुए फल और सब्जियों का अचार बनाकर साइकिल पर खुद ही बेचने का फैसला लिया। अचार है, आम है, अमरा है, करौना है, कटहल है, लाल मिर्चाई है, हरा मिर्चाई है, लहसुन है, लहसुन अदरक है, ओल है। उतना हमारा सामान का खपत यहाँ पर है। आज किसान चाची 2 दर्जन से अधिक तरह के अचार, जैम और मुरब्बा बनाकर पूरे भारत में सप्लाई करती हैं। उनकी बेमिसाल कहानी से न सिर्फ महिलाएं प्रेरित होती हैं, बल्कि किसान भाइयों में भी ऊर्जा का नया स्रोत साबित हो रही हैं।